A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 3rd of November. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Quota Without Data. कोटा का मतलब जो एक स्पेसिफिक रिजर्वेशन दिया जाता है विदाउट डाटा, यानी बिना कोई स्पेसिफिक आंकड़े के जो कोटा दिया जाता है रिजर्वेशन का, वो नहीं होना चाहिए ऑन बेस रिजर्वेशन पॉलिसीज ऑन डाटा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी के सभी जो राज्य हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, उनको इस बात की हिदायत दी है कि जो भी आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी है, आरक्षण की जो भी पॉलिसीज हैं, योजनाएं हैं, उसका आधार क्या होना चाहिए? उसका आधार डाटा होना चाहिए, ना कि उन पर्टिकुलर कम्युनिटी को या कास्ट को कास्ट के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाए, बल्कि आपके पास एक स्पेसिफिक डाटा होना चाहिए और डाटा के हिसाब से ही रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। सो दिस इज द थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, और यही चीज हम इस आर्टिकल में स्टडी करने वाले हैं। So let us start this editorial in detail. States, जितने भी राज्य जो सरकारें हैं, should base का मतलब यहाँ पर आधार हो गया, reservation policies on data। जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है उनको क्या करना चाहिए? अपनी जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है, जो भी उनका आरक्षण की जो योजनाएं हैं, उसका आधार क्या होना चाहिए? ऑन डाटा, यानी उन स्टेट गवर्नमेंट के पास एक स्पेसिफिक डाटा होना चाहिए, आंकड़ा होना चाहिए, यही किसी भी रिजर्वेशन पॉलिसी का आधार होना चाहिए। नॉट पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। एक्सपीडियंसी का मतलब हो गया एक तरीके से एडवांटेज या बेनिफिट, ना कि उन स्टेट गवर्नमेंट को अपना पॉलिटिकल जो एडवांटेज है उसको कंसीडर करना चाहिए। तो जनरली जैसे हमने देखा है कि जब भी कभी भी असेंबली इलेक्शंस होने वाले होते हैं, तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है जनरली वो क्या करती हैं? रिजर्वेशन दे देती हैं। तो उनका जो पीछे जो एजेंडा होता है वो पॉलिटिकल होता है, पॉलिटिकल बेनिफिट्स होता है। तो वो पॉलिटिकल बेनिफिट्स ना होकर बल्कि क्या होना चाहिए? डाटा के हिसाब से होना चाहिए, जिससे कि जो लोग डिजर्व करते हैं रिजर्वेशन, उनको वो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। एंड एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया स्पेशल, विशेष, इंटरनल, आंतरिक। कोटा रिजर्वेशन हो गया एक तरीके से फॉर अ सिंगल कास्ट ग्रुप वाज ऑलवेज फ्रॉट विद। फ्रॉट का मतलब हो गया फिल्ड विद, भरा हुआ होना, विद द डेंजर, खतरा, ऑफ जुडिशियल, कानूनी, इनवैलिडेशन। इनवैलिडेशन का मतलब एब्रोगेट, अमान्यता। तो कहीं ना कहीं मतलब जो एक विशेष, अगर एक तरह का जो एक आंतरिक कोटा दिया जाता है किसी भी पर्टिकुलर कास्ट को, सिंगल कास्ट को, वो हमेशा से क्या होता है? फ्रॉट विद, वो हमेशा भरा होता है खतरे से, और उसके अंदर जो जुडिशियल, कानूनी अमान्यताएं होती हैं, यानी कानून को फॉलो ना करके एक सिंगल कास्ट को वो कोटा दिया जाता है, तो वो हमेशा खतरे से भरा हुआ होता है। तो किसी भी सिंगल कास्ट को कास्ट के बेस के ऊपर कोटा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होता है। क्योंकि इन दैट केस जो डिजर्व करते हैं, जिनको कोटा मिलना चाहिए, वो उस चीज से वंचित रह जाते हैं, और जिन लोगों को कोटा नहीं मिलना चाहिए वो उसका एंजॉय करते हैं। तो कास्ट के हिसाब से नहीं होना चाहिए, बल्कि एक स्पेसिफिक डाटा होना चाहिए, जिससे कि जो डिजर्व करते हैं उस पर्टिकुलर रिजर्वेशन को, उन कैंडिडेट को वो रिजर्वेशन मिल सके। इट इज नो सरप्राइज, और इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। देयरफॉर, इसलिए द मद्रास हाई कोर्ट, जो मद्रास की जो हाई कोर्ट है, उसने क्या किया? हैज स्ट्रक डाउन। स्ट्रक डाउन का मतलब कोलैप्स कर देना, ढा देना, हटा देना, कैंसिल कर देना, टर्मिनेट कर देना, द तमिलनाडु लॉ। और इस वजह से जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने तमिलनाडु सरकार का जो लॉ है, कानून है, उसको क्या कर दिया? स्ट्रक डाउन कर दिया, उसको टर्मिनेट कर दिया, निष्क्रिय कर दिया। दैट ईयरमार्क्ड, ईयरमार्क्ड का मतलब रिजर्व करना, 10.5%, और मतलब जो तमिलनाडु जो कानून था उसके तहत 10.5% क्या था? रिजर्वेशन दिया जाना था। मतलब जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं या जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनके अंदर 10.5% का रिजर्वेशन था। फॉर दी वनियाकुला,
वनियाकुला एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, क्षेत्रीय कम्युनिटी है, और उनको क्या किया था, 10.5% का एक रिजर्वेशन मिलना था, और उस रिजर्वेशन को कास्ट के हिसाब से दिया गया था, और इस सब कास्ट के हिसाब से दिया गया था, जो कि मद्रास हाई कोर्ट ने उसको इनवैलिडेट माना, इसको प्रॉपर तरीके से नहीं माना, बल्कि उसको क्या कर दिया, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, उसको खारिज कर दिया। द कोर्ट फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रीजन कारण, तो मतलब ये जो जो कोर्ट है, अदालत है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, इज दैट द स्टेट असेंबली, जो विधानसभा है, लेक्ट वंचित होना, द लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव कानूनी कॉम्पिटेंस, क्षमता टू इनएक्ट द लॉ इन फरवरी 2021 एट ए टाइम, तो जिस टाइम मतलब ये जो कानून पारित करना था विधानसभा के अंदर, तो उस टाइम विधानसभा के अंदर जो लेजिस्लेटिव कानूनी जो कॉम्पिटेंस क्षमता होनी थी इस पर्टिकुलर कानून को लागू करने के लिए, वो दिखाई नहीं पड़ी फरवरी 2021 के अंदर, 2021 के अंदर फरवरी के अंदर जो एक विधानसभा हुई थी उसके अंदर जो स्टेट असेंबली है, विधानसभा है, वो अपना कानूनी क्षमता नहीं दिखाई पाई, इस कानून को लागू नहीं कर पाई एट ए टाइम, उस वक्त when the constitution, संविधान एक 102 102वां जो अमेंडमेंट्स था, संशोधन था, उसके तहत कन्फरिंग का मतलब हो गया टू प्रोवाइड एक्सक्लूसिव स्पेशल विशेष पावर टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लासेस ऑन प्रेसिडेंट वाज इन फोर्स, और उस वक्त क्या था, प्रेसिडेंट के पास इस बात की पावर थी कि अगर प्रेसिडेंट किसी भी स्पेसिफिक बैकवर्ड क्लास को क्या कर सकता है, वो ये पावर दे सकता है, यानी वो रिजर्वेशन दे सकता था, राइट, ये पावर। और उस टाइम लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की कमी की वजह से 2021 के अंदर फरवरी के अंदर जो एक विधानसभा हुई थी, तो उसके अंदर मतलब ये जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की कमी थी, जिसकी वजह से इस कानून को लागू नहीं किया जा सका था, राइट। तो फिलहाल हमने इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर देखा कि जो रिजर्वेशन होना चाहिए वो कास्टिज्म के हिसाब से नहीं, एक स्पेशल कास्ट के हिसाब से नहीं, बल्कि एक स्पेशल डाटा के हिसाब से होना चाहिए। जो लोग उसको डिजर्व करते हैं उनको वो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और जो लोग उस कैटेगरी में नहीं है बल्कि रिजर्वेशन को एंजॉय करें तो उसको वो रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट और दिस स्लाइड। देखिए, शुड बेस, शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बेस आपने V1 यूज कर लिया जो कि आपका V1 है, एंड वॉज ऑलवेज फ्रॉट विद, वॉज आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, फ्राइट का फ्रॉट हो गया, तो ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, फ्रॉट का मतलब फिल्ड विद, भरे हुए होना। स्ट्रक डाउन हो गया, हैज स्ट्रक डाउन, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। टू इनएक्ट 2 + V1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। दैट, चूंकि द कॉन्स्टिट्यूशन 105 105वां जो संशोधन था, सब्सिक्वेंटली मतलब उसके बाद, आफ्टर दैट रिस्टोर्ड, बहाल करना, द स्टेट पावर टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लासेस वाज नॉट डीम्ड रेलेवेंट एज ऑन, और मतलब जो 105वां जो संशोधन किया गया था उसके बाद मतलब जो स्टेट की जो पावर थी कि वो मतलब क्या कर सकता है, बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई कर सकता है, उस पर्टिकुलर जो पावर थी उसको बहाल किया गया था, लेकिन वाज नॉट डीम्ड का मतलब व्यूड एज रेलेवेंट, लेकिन वो जो स्टेट को जो पावर मिली थी बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने की, तो वो काफी रेलेवेंट नहीं दिखाई पड़ता था उस टाइम तक। ऑन द डेट ऑफ द इनएक्टमेंट, ऑन द डेट ऑफ द इनएक्टमेंट, जिस टाइम मतलब इसको लागू किया जाना था, इनएक्ट का मतलब लागू करना, तो वो जो 105वां संशोधन था जिसके तहत स्टेट को ये पावर मिली थी कि वो बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई कर सकता है, वो रेलेवेंट नहीं दिखाई पड़ रहा था। द असेंबली हैड बीन डिन्यूड, डिन्यूड का मतलब यहां पर हो गया एक तरीके से डिप्राइव्ड ऑफ, वंचित होना। द असेंबली हैड बीन डिन्यूड ऑफ सच पावर, और विधानसभा के अंदर ऐसी पावर का अभाव था, यानी कि कहीं ना कहीं जो लेजिस्लेटिव जो कॉम्पिटेंस थी, जो कानूनी जो क्षमता थी, उसकी कमी दिखाई पड़ रही थी। द बेंच ऑफ जस्टिस एम दुर्यास्वामी एंड के मुरली शंकर ऑल्सो रूल्ड, रूल्ड का मतलब यहाँ पे ऑर्डर करना,
आदेश पारित करना दैट आइडेंटिफाइंग वन कास्ट एज ए सेपरेट ग्रुप फॉर क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव कोटा विदाउट एनी क्वांटिफाइड डाटा ऑन इट्स बैकवर्डनेस रिलेटिव टू अदर्स अमाउंटेड टू गिविंग रिजर्वेशन solely on the basis of caste and therefore impermissible under the constitution. तो देखो मतलब जो द बेंच है जस्टिस एम दुरिया स्वामी के मुरली, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आदेश जारी किया उसके हिसाब से कि किसी भी पर्टिकुलर कास्ट को आइडेंटिफाई करना और सेपरेट तरीके से, अलग तरीके से उनको क्या करना, एक स्पेशल कोटा देना, वो भी बिना किसी क्वांटिफिएबल का मतलब एक स्पेसिफिक डाटा नहीं है उनके पास, लेकिन उनकी बैकवर्डनेस के हिसाब से मतलब कुछ पर्टिकुलर जो उस कम्युनिटी के अंदर लोग जो बैकवर्ड है उसी को आधार मानकर कोटा देना, वो क्या है, इनपरमिसिबल है, यानी उसको परमिशन नहीं दी जानी चाहिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंदर उसको परमिशन नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि कास्ट को आधार ना बनाकर हमारे पास एक स्पेसिफिक डाटा होना चाहिए, उसके हिसाब से क्या किया जाना चाहिए, कोटा दिया जाना चाहिए। फर्दर इट नोटेड, और बेंच ने आगे भी मतलब इस बात को नोटिस किया दैट द रिमेनिंग 115 जो कास्ट है अंडर द MBC मोस्ट बैकवर्ड क्लास एंड डिनोटिफाइड कम्युनिटीज, डिनोटिफाइड कम्युनिटीज कौन सी है, जो जिनको नोटिफाई नहीं किया गया है, ऐसी कम्युनिटी कैटेगरी वर फोर्स्ड टू शेयर रिमेनिंग 9.5% in two groups with 2.5% and 7 respectively। और बाकी के जो मतलब कहने का मतलब ये जो है स्पेसिफिक मतलब कुछ ही कास्ट को मतलब सबसे ज्यादा उसका बेनिफिट मिला, लेकिन अगर बात की जाए 115 कास्ट ऐसी हैं जिसमें मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस और डिनोटिफाइड कम्युनिटीज है, जिसको सिर्फ और सिर्फ मतलब 9.5% का शेयर मिला किसके अंदर, कोटे के अंदर, और जिसमें से 2.5% एमबीसी के लिए है, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, और 7% किसके लिए, डिनोटिफाइड कम्युनिटीज उनके लिए है। और व्हाट यूज्ड टू बी 20%, और पहले यही कोटा कितना होता था, 20% होता था, लेकिन अब उसको घटाकर 9.5% कर दिया। तो मतलब ये जो डिस्पैरिटी दिखाई पड़ती है कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की जो कोटा उसको बढ़ा दिया गया, किसी कम्युनिटी का कोटे को कम कर दिया गया, तो इसका एक क्या होना चाहिए, इसका एक सॉलिड एक मतलब क्या होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, उसके पीछे आपके पास यूनिक डाटा होना चाहिए, उसी डाटा को स्टडी करके आप मतलब इस चीज को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दिस अमाउंटेड टू डिस्क्रिमिनेशन, और इस वजह से मतलब जो कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटी को बहुत ज्यादा रिजर्वेशन मिल गया, जिनको मिलना चाहिए था उनको रिजर्वेशन मिला नहीं, तो इस वजह से इसने क्या किया, अमाउंटेड का मतलब इंक्रीज करना, डिस्पैरिटी, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव, तो इसने क्या किया, जो कम्युनिटीज हैं उनके बीच में डिस्पैरिटी को बढ़ा दिया, भेदभाव को बढ़ा दिया। बल्कि इसका एक साइंटिफिक क्या होना चाहिए, एक आधार होना चाहिए, जो पर्टिकुलर कम्युनिटीज मतलब लिटरली जो बहुत ज्यादा डिजर्व करती हैं कोटा को, उनको वो कोटा दिया जाना चाहिए, लेकिन कास्ट को आधार ना बनाकर बल्कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर, और उनके पास एक मतलब सरकार के पास क्या होना चाहिए, एक यूजफुल डाटा होना चाहिए, उसी डाटा को आधार बनाकर रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, कोटा डिसाइड किया जाना चाहिए, जिससे कि जो कम्युनिटी डिजर्व करती है उसको वो कोटा मिल सके, और वो जो पर्टिकुलर कम्युनिटी जिनको उस कोटे की रिक्वायरमेंट नहीं है बल्कि उस रिजर्वेशन को वो एंजॉय कर रहे हैं, उनसे उसको ले लेना चाहिए। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। टू आइडेंटिफाई आपका 2+V1 हो गया, जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। had been denuded, वैसे ये आपका पास्ट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। सॉरी, वर फोर्स्ड, ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। द कोर्ट, जो मतलब जो अदालत है ऑल्सो रिजेक्टेड, उसने इस बात को भी रिजेक्ट कर दिया, द कंपैरिजन, तुलना करना, विद द सब कोटाज enjoyed without hindrance by backward classes and Muslim and अरुंधति यास, ये कम्युनिटी होगी, एक शेड्यूल कास्ट है ये। ओके, तो कोर्ट ने क्या किया, मतलब बिना कोई कंपैरिजन के, बिना कोई तुलना किए, मतलब बहुत सारे ऐसी बैकवर्ड क्लासेस हैं, बैकवर्ड मुस्लिम्स हैं, और जो एक अरुंधतियास
एक शेड्यूल कास्ट है वो बिना किसी भी कंपैरिजन के, बिना कोई लीगल एक तुलना के, मतलब वो रिजर्वेशन को एंजॉय कर रहे हैं, तो उसको भी कोर्ट ने साफ साफ रिजेक्ट कर दिया। नथिंग, these two measures were backed by census data and valid recommendation। और ये दो पर्टिकुलर कम्युनिटीज की अगर बात की जाए, बैकवर्ड क्लास मुस्लिम्स की और जो शेड्यूल कास्ट है अरुंधतियास, इनको कोई उनके पीछे को उनको कोटा देने के पीछे कोई स्पेसिफिक मेजर्स को यूज नहीं किया गया था, बल्कि क्या चीजों को बैक किया गया था, किस चीज को सपोर्ट किया गया था, सेंसिस यानी जो जनगणना हुई थी उसको आधार मानकर, और वैलिड रिकमेंडेशन, और कुछ सुझाव दिए गए थे, उन सुझाव को मानकर इन पर्टिकुलर कम्युनिटीज को, बैकवर्ड क्लास मुस्लिम की अगर बात की जाए और अरुंधतियास जो कि एक शेड्यूल कास्ट है, इन सभी को क्या दिया गया था, इनको कोटा दिया गया था। लेकिन इसके पीछे कोई एक स्पेसिफिक एक डाटा नहीं था, तो सरकार ने अदालत ने इन दोनों पर्टिकुलर कम्युनिटीज का जो डाटा, जो रिजर्वेशन था, उसको भी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। व्हाट मे कॉज सम कंसर्न, लेकिन चिंता का विषय क्या क्या है, वो जो चीज चिंता बढ़ा सकती है, इज दैट वो है द कोर्ट हैज सेड चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग 69% quota classification cannot be made without amending the state 94 reservation protection law। और मतलब द कोर्ट हैज सेड, कोर्ट ने बोला है कि जो चेंजेस करने हैं, जो 69% जो कोटा डिसाइड किया गया है, उसके अंदर किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते, संशोधन नहीं किए जा सकते हैं विदाउट स्टेट 1994 रिजर्वेशन आरक्षण प्रोटेक्शन संरक्षण लॉ कानून। मतलब जो आरक्षण संरक्षण लॉ है, कानून है, उसके अंदर बिना कोई संशोधन किए जो 69% कोटा है उसके अंदर किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। which received the president's assent। और मतलब कहीं ना कहीं ये जो स्टेट 94 रिजर्वेशन प्रोटेक्शन लॉ है और इसका जो असेंट है, इसका जो कंसेंसस है, कंसेंसस का मतलब होगी सहमति होगी, वो किससे मिली हुई है, जो राष्ट्रपति है उसकी उसको सहमति मिली हुई है। and was also included in the 9th schedule to put it beyond judicial review। और कहीं ना कहीं उसको जो कानूनी जो रिव्यू है, समीक्षा, उससे उसको परे रखा गया है। स्टेट 1994 रिजर्वेशन प्रोटेक्शन लॉ, इसकी सहमति राष्ट्रपति से मिली हुई है और इसको 19th शेड्यूल जो हमारा संशोधन है उसके अंदर इसको रखा गया है, जुडिशियल कानूनी रिव्यू समीक्षा से परे इसको रखा गया है। दिस लीगल पोजीशन, और ये जो कानूनी जो स्थिति है, मे पोज प्रॉब्लम, ये क्या कर सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है फॉर बीसी बैकवर्ड क्लास मुस्लिम के लिए, और ऐसी शेड्यूल कास्ट जो अरुंधतियार जो एक कम्युनिटी है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ये जो कानूनी स्थिति बनी हुई है कोटा 2। क्योंकि अभी कोर्ट ने उसको रिजेक्ट करने की बात कही है, एज दे वर इंट्रोड्यूस थ्रू स्टैंड अलोन लॉज। क्योंकि जब इन पर्टिकुलर कम्युनिटीज की अगर बात की जाए, बीसी मुस्लिम्स की और अरुंधतियार की बात की जाए, तो उनको सीधा स्टैंड अलोन लॉज, स्टैंड अलोन लॉज मतलब सीधा सीधा उनको क्या कर दिया गया था, उनको सीधा सीधा रिकमेंडेशन के तहत उनको कोटा दिया गया था। दैट रिसीव्ड ओनली द गवर्नमेंट्स असेंट, और उस टाइम जो गवर्नर है, राज्यपाल है, उसकी जो स्वीकृति है उसको ही कंसीडर किया गया था विदाउट एनी अमेंडमेंट इन 1994 एक्ट। और 1994 एक्ट के बिना ही गवर्नमेंट जो गवर्नर है उसने अपना रिकमेंडेशन दिया, और उसके बाद इन दोनों पर्टिकुलर कम्युनिटीज को क्या दिया गया था, रिजर्वेशन दिया गया था। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि कोर्ट ने इन दोनों पर्टिकुलर कम्युनिटी की अगर बात की जाए, बैकवर्ड क्लास मुस्लिम्स की और अरुंधतियास जो कि एक शेड्यूल कास्ट है, इन दोनों को जो एक रिजर्वेशन जो मिला हुआ था, जो कोटा मिला हुआ था, उनको रिजेक्ट कर दिया है। सो दिस इज आवर थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखिए, रिजेक्टेड आपका V2 हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट हो गया आपका। वर्ब बैक्ड आपका B प्लस थर्ड फॉर्म हो गया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। विदाउट आपका एक प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद आप जीरंड यूज कर लेते हैं। V1 प्लस ING जो कि आपका नाउन की तरह काम करता है। वर्ब इंट्रोड्यूस्ड हो गया आपका B प्लस थर्ड फॉर्म, दोबारा से ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। में आपका एक मॉडल वर्ब हो गया जो कि पॉसिबिलिटी को शो करता है, और जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। So this is our third slide. Now let us move on to our last slide, slide number 4.
दैट एन इम्पेंडिंग का मतलब होता है अप्रोचिंग, आने वाला। एजिटेशन का मतलब आंदोलन हो गया। बाय पीएमके मतलब एक पर्टिकुलर पार्टी का नाम हो गया। और रेस्टिव का मतलब हो गया बॉदरसम, बेचैन, अशांत। अलाई का मतलब सहयोगी हो गया। ऑफ देन रूलिंग AIADMK, ये एक पर्टिकुलर पार्टी होगी उस टाइम, जो मतलब रूलिंग पार्टी थी ये। और उस रूलिंग पार्टी की एक अलाई थी, जो कि एक सहयोगी पार्टी थी, जो पीएमके थी, वो रेस्टलेस दिखाई पड़ती है। और वो क्या करती है, एक तरह का एजिटेशन कर देती है, आंदोलन कर देती है। किसके अगेंस्ट? AIADMK के अगेंस्ट वो क्या कर देती है, एजिटेशन कर देती है। वो बिहाइंड द 1 year कोटा लॉ इज नॉन। और मतलब कहीं ना कहीं जो पीएमके है, पीएमके जो कि रूलिंग पार्टी उस टाइम की AIADMK थी, उसकी एक अलाई पार्टी थी पीएमके। उसने क्या किया, जो वनियार जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है तमिलनाडु के अंदर, उसको कोटे की डिमांड की, उसको कोटा देने की मांग की। और उसके लिए उसने क्या किया, एक तरीके से एजिटेशन किया। द गवर्नमेंट डिड नॉट वेट फॉर द रिपोर्ट ऑफ ए कमीशन। और उस टाइम गवर्नमेंट ने जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट का वेट नहीं किया। एंड इट हैड अपॉइंटेड अर्लियर टू गैदर क्वांटिफाइड डाटा टू जस्टिफाई द स्टेट 69% total reservation, and it had appointed earlier to gather quantifiable data. और गवर्नमेंट ने क्या किया, it had appointed earlier to gather quantifiable data। मतलब उसने क्या किया, कमीशन ने इस बात के लिए अपॉइंट किया गया, कमीशन ने इस बात के लिए अपॉइंट किया कि मतलब जो एक क्वांटिफिएबल डाटा होना चाहिए, जो क्या करे, जो स्टेट का 69% जो रिजर्वेशन के लिए एक टोटल रखा गया है, तो उसको जस्टिफाई किया जाए। मतलब जो 69% जो एक कोटा का एक रिजर्वेशन के लिए मतलब एक जो एक परसेंट रखा गया है, तो उसको क्या किया जाना चाहिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास एग्जैक्ट एक क्वांटिफिएबल डाटा होना चाहिए। और किस कम्युनिटी को कौन कितना डाटा मिल रहा है, इसके पास हमारा इसके पास एक क्या होना चाहिए, एक एक यूजफुल डाटा हमारे पास होना चाहिए। द प्रेजेंट डीएमके, और जो फिलहाल डीएमके की वहां पर सरकार है तमिलनाडु की अगर बात की जाए, रिजीम आपका शासन हो गया। ऑल्सो बैक दी एक्सक्लूसिव 1 year कोटा इन कोर्ट। और कहीं ना कहीं द प्रेजेंट डीएमके की अगर बात की जाए, उसने भी क्या किया है, उसने सपोर्ट किया है जो 1 year जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसको कोर्ट के अंदर मतलब अपील की एक तरीके से, लाइकली टू गो ऑन अपील, कि उनको क्या मिलना चाहिए, उनको स्पेशल एक रिजर्वेशन मिलना चाहिए। The Supreme Court has been asking governments to justify their reservation levels through quantifiable data। और सुप्रीम कोर्ट ने भी लगातार सभी सरकारों से इस बात की अपील की है। इस बात को लगातार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जो भी रिजर्वेशन का आपका प्लान है, जो पॉलिसीज है, उनको क्या किया जाना चाहिए, उसको जस्टिफाई किया जाए, उसको न्याय संगत किया जाए। मतलब जो आपके पास क्वांटिफिएबल डाटा है, जो यूजफुल डाटा है, उसी डाटा के हिसाब से किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्या दिया जाना चाहिए, उसको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। और कोर्ट ने इस बात को लगातार सरकारों से इस बात की डिमांड की है कि मतलब जो भी आप रिजर्वेशन दे, तो उसके पीछे आपके पास एक ऑथेंटिक डाटा होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स टू पॉपुलैरिटी। और मतलब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए वो शॉर्टकट्स निकालती हैं, और कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज को वायदा करती है कि अगर वो इन केस जीत जाते हैं तो वो उनको कोटा देंगे। तो इस तरह की जो पॉपुलैरिटी चाहती है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, इस तरह की शॉर्टकट्स नहीं लेनी चाहिए। रिजीम्स इन ऑल स्टेट्स, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हर एक स्टेट के अंदर ऐसा देखने को मिलता है कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के वोटर्स को लुभाने के लिए इस तरह के वायदे किए जाते हैं कि मतलब हम आपको क्या करेंगे, पर्टिकुलर कम्युनिटी को हम इतना कोटा दे देंगे तो जिससे कि उनका पॉलिटिकल बेनिफिट्स हो जाए। शुड फोकस ऑन कंपाइलिंग क्रेडिबल डाटा। मतलब ये सब पॉलिटिकल एजेंडा को छोड़कर, पॉलिटिकल बेनिफिट्स को छोड़कर जितनी भी सरकारें, उनको क्या करना चाहिए, अपना ध्यान लगाना चाहिए ऑन कंपाइलिंग का मतलब इकट्ठा करना, गैदर करना। क्रेडिबल मतलब बिलीवेबल का मतलब हो गया विश्वसनीय डाटा, बोथ ऑन बैकवर्डनेस, पिछड़ापन, सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड द लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक सर्विस एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। और मतलब अपने पॉलिटिकल एजेंडा को साइड में रखकर सरकार को क्या करना चाहिए, उसको ध्यान करना चाहिए और क्रेडिबल डाटा इकट्ठा करना चाहिए। जिस भी पर्टिकुलर सेक्शन को, जिस भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को मतलब रिजर्वेशन दिया जाना है, सबसे पहले उसकी बैकवर्डनेस को चेक करना चाहिए कि वो कितना पिछड़ा है। एट द सेम टाइम
पब्लिक जो सेक्टर है, पब्लिक सर्विसेज की अगर बात की जाए तो कितने परसेंट लोग उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के जॉब के अंदर है, एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, और कितने परसेंट लोग जो है मतलब उनको जॉब, उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिली हुई है। इन सारी चीजों को स्टडी करने के बाद ही कोटा डिसाइड किया जाना चाहिए, लेकिन किसी कास्ट को आधार बनाकर नहीं, बल्कि आपके पास एक ऑथेंटिक डाटा होना चाहिए, जिस डाटा के अंदर आपको इस बात का पता चले कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का बैकवर्डनेस क्या है, कितने परसेंट लोग ऐसे जो पब्लिक सेक्टर के अंदर है, और कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जिनको एजुकेशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर ही किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी का रिजर्वेशन को डिसाइड किया जाना चाहिए, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा स्टेप भी है, और ऐसा ही कुछ होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे ऐसी कम्युनिटी है जो डिजर्व नहीं करते, लेकिन उसके बाद भी वो रिजर्वेशन को एंजॉय करती है, और जो लिटरली जो रिजर्वेशन को जिनको चाहिए, जो डिजर्व करती है रिजर्वेशन के, वो इस तरह के बेनिफिट से वंचित रह जाती है, राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखो, एजिटेशन आपका नाउन हो गया, इम्पेंडिंग का मतलब वैसे अप्रोचिंग होता है, यहाँ पर V1 प्लस आईएनजी जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। वोवल साउंड एन इसलिए आया क्योंकि इम्पेंडिंग जो वोवल है साउंड है, तो इसलिए एन लगा दिया। हेड अपॉइंटेड का आपका हेड प्लस V3 हो गया, जो कि पास्ट परफेक्ट हो गया। हैज बीन आस्किंग, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया आपका। ऑन आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने कंपाइलिंग यूज कर लिया, जिसका मतलब होता है गैदर करना, इकट्ठा करना। V1 प्लस आईएनजी जो कि आपका जीरेंड है, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day.